आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर मार्केट में आप कैसे पता कर सकते हो जब मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा निफ्टी का, ये आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे देखो यहाँ से निफ्टी नीचे जाने वाला है। कैसे आपको पता चलेगा जी यहाँ से आपको एंट्री बनानी चाहिए नीचे की साइड में, या यहाँ से आपको एंट्री बनानी चाहिए नीचे की साइड में, या यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जा रहा है? कैसे पता चलेगा? आप इसको एंट्री कैसे बना सकते हो? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें से कुछ फैक्टर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी करके रखी है, आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। खैर बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ साथ एनईसी का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा आता है वो चीजें तो आपको देखनी ही पड़ती है। उसके बारे में तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के बता भी दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो आप कैसे इसमें काम कर सकते हो कुछ इंडिकेटर के माध्यम से। इंडिकेटर में हम आते हैं सीधा, और इंडिकेटर में आपको सर्च करना है क्या? इंडिकेटर में आपको सर्च करना है मेरे भाई ईएमए। ईएमए और दो ईएमए लगानी है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ईएमए लगानी है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे लिखा है ये आपको 2 बार लगानी है। ठीक है, 2 बार लगानी है। और कैसे लगानी है, किस हिसाब से लगानी है, तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे इस कोने पे शो कर रहे होंगे, लेकिन इस 9 ईएमए इंडिकेटर की पहले हम लाइनिंग आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसको जब जैसे आप ईएमए लगाओगे तो ये वाली चीज आपके डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो इसकी सेटिंग हम आपको दिखा देते हैं। सेटिंग में आपको क्या करना है जी, इनपुट में आके 9 और स्मूथ लाइन में ईएमए रख लेना है। स्टाइल में आके इसको ग्रीन कर लेना है और विजिबिलिटी में आके ये वाली चीजें आप सेटिंग देख लो, बिल्कुल यही कंप्लीट करनी है। और इसको थोड़ा सा अपना मोटा रख कर लेना, ठीक है, लाइन, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। एक ये हो गया। यहाँ पे ग्रीन हमने कर लिया और ग्रीन का सिग्नल हमने पहले 9 ईएमए में हमने ग्रीन कलर लगा लिया। दूसरा ईएमए हम लोग क्या करेंगे, तो ईएमए दूसरा हम लोग 15 ईएमए यानी 15 ईएमए का हम लोग लेंगे और 15 ईएमए को भी हम लोग लगाएंगे। और 15 ईएमए को जैसे लगाएंगे आपको बहुत सारी चीजें सिग्नल शो करना स्टार्ट कर देगा। तो 15 ईएमए की भी सेटिंग हम आपको दिखा देते हैं। 15 ईएमए के जैसे आप लगाओगे आपका सेटिंग यहाँ पर शो करने लगेगा और इसको क्या करना है, इसके इनपुट में आना है और इनपुट में आके लेंथ को 15 कर लेना है। क्योंकि दो ईएमए अगर आप लगा कर रखोगे तो दोनों ईएमए की सेटिंग अपनी डिफॉल्ट होती है अलग अलग। तो पहले वाले में 9 रख लेना है, सेकंड वाले में आपको क्या करना है 15, 15 कर लेना है। यहाँ पे 15 कर लेना है, स्मूथ लाइन में आपको ईएमए कर लेना है। साथ में स्टाइल पे टिक करके आपको इसे रेड कर लेना है। रेड पे क्लिक करके इसको रेड कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखे। और विजिबिलिटी में आके ये पूरी आपको सेटिंग कर लेनी है, जो भी चीजें आप देखो सेम का सेम। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो थोड़ा सा, जैसे हम इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, आप यहाँ पे देखो जो ये वाला क्रॉस किया है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है। ब्लू लाइन नीचे आया है, रेड लाइन। तो जैसे ब्लू लाइन नीचे आता है ना, वहां पे आप एंट्री बना सकते हो और उसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। ध्यान से समझ लेना। जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से क्रॉस किया है, ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेटर है क्रॉस किया है और मार्केट नीचे आया है, तो आप क्या करोगे, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपने एसएल लगा लोगे और इसके नीचे यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। और देख सकते हो जो कितना अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरा है। कब आपको एग्जिट कर देना है, जब एक ग्रीन लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे रेड लाइन को अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर दे। ध्यान से समझ लेना, अगर इस रेड लाइन को कहीं भी ब्रेक करना स्टार्ट कर दे तो वहां आपकी एग्जिट हो जानी चाहिए। भले आपका एसएल यहाँ पे हो फिर भी कोई बात नहीं, एसएल को नीचे ट्रेल करके आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कम से कम आपका पोजीशन उतना बन जाएगा प्रॉफिट का। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बस टच थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का टच किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ गया। लेकिन इस जगह पे अगर आप ईएमए के ऊपर काम किए होंगे ना, 5 ईएमए के ऊपर, जिसने देखा होगा तो 5 ईएमए की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन रही थी, तो उसमें भी आपने यहाँ पे अच्छी खासी एक्सपेक्ट की होगी प्रॉफिट। और उसके बाद देख सकते हैं जी, यहाँ पे इस लाइन पे देखो जी, यहाँ पे 2 बार क्रॉस किया है। यहाँ पे एक का ग्रीन जो लाइन है ऊपर गया है और रेड लाइन को क्रॉस किया है, ये वाला ग्रीन लाइन है। तो ग्रीन लाइन को क्रॉस किया है तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे एसएल, और यहाँ से लास्ट टाइम में चीजें देख सकते थे। लेकिन आप निकलते कब, जैसे ये रेड कैंडल इस रेड वाले लाइन को अगर ब्रेक करके कैंडल नीचे कंप्लीट कर लेता तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाता। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये कल का ग्राफ है और भी इसको हम पीछे करके दिखा देते हैं। पीछे का भी आप देख लो, कहीं भी आप आ जाओ, यहाँ भी हम दिखा देते हैं। देखो पीछे का, ये रियल ग्राफ का है मेरे भाई, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये रियल ग्राफ का है।
आप यहाँ पे देखो मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का टच किया है लेकिन ग्रीन लाइन यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गया है। आप देखो यहाँ से आपकी बन रही थी कि नहीं बन रही थी, ठीक है। और कहीं भी इस रेड कैंडल के नीचे देखो कैंडल कोई क्लोज नहीं किया है, और देखो धीरे 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 आपका कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको शो करता है जो मार्केट आपका ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जब आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाते हो वहां भी आपको पता चलता है जहां मार्केट में क्या हो रहा है, या आपको ऐसे नॉर्मल भी दिखेगा जो मार्केट आपका ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, राइट। जब ऊपर जा रहा है मार्केट और जब इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे बना रहा है ना, तो आप एंट्री बना सकते हो, और एसएल जैसा हमने बताया आपको उस हिसाब से कर सकते हो। और भी दिखा देते हैं, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद देख सकते हो जी यहाँ पर रेड ब्लू लाइन नीचे की साइड में आया था, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। बनाने के बाद आप इसके यहाँ ऐसा लगा सकते थे, लेकिन देखो इस रेड लाइन को देखो, इस रेड लाइन को कहीं भी कोई कैंडल ऊपर कंप्लीट नहीं किया। अगर ऊपर कंप्लीट करता तो वहीं पे हमारा एसएल क्लियर हो जाता, लेकिन कोई भी रेड कैंडल आपका या ग्रीन कैंडल जो भी है ऊपर गया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा वीक्स इसका गया है लेकिन एक्चुअली क्लोज नहीं किया है, क्लोज नीचे आके किया। अगर क्लोज करता तो हमारा एसएल वहां का होता, या आप थोड़ा सा वहां पे रिस्क ले सकते थे। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट जैसे लाइव आपका चलता है ना, वहां पे ये सभी चीजें अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो आपको मुश्किल में ला देगा मार्केट। यहाँ भी देखो पीछे करके मैं दिखा रहा हूँ, निफ्टी के चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्त आप देखो, यहाँ पे क्रॉस किया है तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते थे ऊपर की साइड, ठीक है, और आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिलता। लेकिन आपका एसएल जो होता है, एक यहाँ पे एसएल होता या इस रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल बनाता तो होता। क्या इस रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल आया है आपका? एसएल नहीं हुआ, यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आपका एसएल हुआ है। कम से कम यहाँ तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। तो 1:3 1:5 का आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हो। हालांकि देखो थोड़ी सी पॉइंटेड में अगर एक दो स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन अगर टारगेट आपको बड़ा मिलता है तो सबसे अच्छी चीजें होती है वही। देखो मार्केट में कभी भी मान लो जो 10 पॉइंट का हमने एसएल लिया, 10 पॉइंट का एसएल लिया, दोबारा फिर 10 पॉइंट का एसएल लिया, ठीक है, हमने 3 बार 10 पॉइंट का एसएल लिया। लेकिन अगर एक बार प्रॉफिट सीधा अगर आपने 80 पॉइंट का या 100 पॉइंट का ले लिया ना, आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका 30 पॉइंट गया, लेकिन यहाँ से ओवरऑल आप देखोगे तो कम से कम 50 पॉइंट या 80 पॉइंट 70 पॉइंट आपके हाथ में है। तो वो चीजें आपको बिल्कुल पकड़नी है। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो ईएमए में 9 और एक ईएमए में आपका 15 सॉरी 10 नहीं, 10 ईएमए के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था। 10 ईएमए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपको नहीं पता है तो चीजें आप हमें कमेंट कर देना, या प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर 9 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर आप काम करके देखो। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप एक बार हमें मैसेज कर लेना। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।